सुनो, तुमने कभी उस आवाज को पहचाना है जो रात के 2 बजे तुम्हारे कानों में फुसफुसाती है? वो आवाज कोई बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर की होती है। वो कोई भूत नहीं, कोई परी नहीं, वो तुम्हारी अपनी चुप्पी है जो दिन भर दबी रहती है। तुम उसे नजरअंदाज करते हो, काम में, शोर में, लोगों के बीच। मगर रात को जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और तुम अपनी पलकें बंद करते हो, तो वो आवाज बुलंद हो उठती है। मैं आज तुमसे उसी के बारे में बात करने बैठा हूं, उस सन्नाटे के बारे में जो शोर से भी ज्यादा जोर से बोलता है। उस सन्नाटे के बारे में जिसे तुम कभी समझना नहीं चाहते, क्योंकि समझने का मतलब होगा अपने आप से सामना करना। और वो सामना सबसे कठिन युद्ध है, बिना किसी तलवार के, बिना किसी ढाल के। तुम दिन भर दौड़ते हो, कहीं पहुंचने के लिए, कुछ पाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए। लेकिन रात को जब लाइट बुझती है, तो वही हाथ जो दौड़ रहे थे अचानक खाली लगने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, पैसा, मकान, रिश्ते, शोहरत। फिर भी उन हाथों में कोई चीज ठहरती नहीं, सब रेत की तरह फिसल जाता है। ये खालीपन कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिप्रेशन नहीं जिसके लिए गोली खानी पड़े। ये वो दरवाजा है जिसे तुमने कभी खोला ही नहीं। ये तुम्हारी आत्मा की प्यास है जो तुमने कभी पहचानी ही नहीं। और इसलिए तुम दौड़ते रहते हो, इस डर से कि कहीं रुक गए तो ये खालीपन तुम्हें निगल जाएगा। मगर मैं तुमसे सच कहता हूं, ये खालीपन निगलता नहीं, ये जगाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो दिखता है वही सच नहीं होता। ये कमरा, ये रोशनी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, ये सब एक परछाई मात्र है। असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब तुम अपनी ही परछाई से मुंह मोड़ लेते हो, और वो मोड़ बहुत दर्द देता है। ये दर्द ऐसा है जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो जाए। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से दर्द नहीं चुनता, मगर ये दर्द ही तुम्हें जगाता है। ये वही दर्द है जो बीज को अंकुरित होने से पहले फाड़ता है, वही दर्द जो सुबह होने से पहले रात को सबसे गहरा बनाता है। और जो इसे सह लेता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर वो देखता है कि जिस दुनिया में वो रह रहा था, वो सिर्फ एक सपना था, सुंदर, दर्दनाक, मगर सपना ही। तुमने कभी देखा है कैसे कोई पेड़ अंधेरे में भी बढ़ता है? जड़ें उल्टी दिशा में जाती हैं, नीचे, गहरे, जहां कोई देख नहीं सकता, जहां कीड़े हों, पत्थर हों, अंधेरी मिट्टी हो। वहां कोई तालियां नहीं बजाता, कोई फोटो नहीं खींचता, फिर भी पेड़ अपनी जड़ें फैलाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे सवाल भी होते हैं। जो सवाल तुम पूछते हो क्यों के, जो सवाल तुम पूछते हो मैं कौन हूं के, वे कभी बाहर जवाब नहीं पाते। तुम किताबों में ढूंढते हो, गुरुओं के पास जाते हो, इंटरनेट पे सर्च करते हो, मगर उनका जवाब तुम्हारे अंदर के उस सन्नाटे में दबा है जहां तुम जाने से डरते हो। वो सन्नाटा तुम्हारी मां के गर्भ जैसा है। वहां कोई शब्द नहीं, केवल अस्तित्व है। और तुम उस अस्तित्व से उतना ही दूर भागते हो जितना कोई मछली पानी से दूर भाग सकती है। एक गहरी सांस, फिर आंखें बंद करके खोलना। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो ये आदमी क्या कह रहा है, पागल है क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हूं। मैं बस वो देख रहा हूं जो तुम देखना नहीं चाहते। हर इंसान के चेहरे पर एक मुखौटा होता है। कभी वो मुस्कान का मुखौटा होता है, कभी गुस्से का, कभी शांति का। मैं उस मुखौटे के नीचे झांकता हूं। वहां कोई खुशी नहीं होती, कोई गम नहीं होता। वहां सिर्फ एक सवाल होता है, मैं कौन हूं? ये सवाल इतना शक्तिशाली है कि इसके सामने तुम्हारी सारी उपलब्धियां बौनी हो जाती हैं। तुम लाखों कमाओ, बड़ा मकान बनाओ, विदेश घूमो, फिर भी रात को तकिए पर सिर रखते ही वही सवाल तुम्हें घूरता है। तुम उससे बचने के लिए नशे करते हो, सीरीज देखते हो, रातें जगाते हो, मगर वो सवाल धीरज से बैठा रहता है, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त है, भले ही तुम उसे दुश्मन समझते हो। थोड़ा रुककर, मानो कोई रहस्य साझा कर रहे हो। ये सवाल इसलिए डराता है क्योंकि इसका कोई जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता। तुम कह सकते हो, मैं एक बेटा हूं, एक नौकरी करता हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस शहर का रहने वाला हूं। ये सब लेबल है। ये वही है जैसे कोई समंदर की लहर को 5वीं लहर का नाम दे दे। लहर तो लहर है। सच्चाई तो ये है कि तुम वो हो जो इन सब लेबल्स को देख रहा है, जो ये सब कह रहा है, जो ये सब सुन रहा है, जो ये सब महसूस कर रहा है।
और वो देखने वाला कभी लेबल नहीं बनता। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, उसे थाम नहीं सकते, उसे बेच नहीं सकते। वो तो बस है। और ये होना ही सबसे बड़ा रहस्य है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम वो शब्द नहीं हो जो तुम अपने बारे में बोलते हो, उस दिन तुम्हारी आंखों का मोतियाबिंद उतर जाएगा। तब तुम हर चीज को पहली बार देखोगे, जैसे एक नवजात बच्चा देखता है। आजकल के लोग कहते हैं पॉजिटिव रहो, एनर्जी ऊंची रखो, नकारात्मकता से दूर रहो। मैं कहता हूं ये सब झूठ है। ये एक और मुखौटा है। असली ताकत तब आती है जब तुम नेगेटिव को भी पूरा जीते हो, जब तुम उदासी को भी अपने सीने से लगा लेते हो। क्योंकि उदासी कोई बीमारी नहीं, वो एक द्वार है। उस द्वार से गुजरे बिना कोई भी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। तुमने देखा है, जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं वे सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। जो लोग हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं वे अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा डरे होते हैं। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम कहते हो, हां, आज मैं उदास हूं और ये ठीक है। जैसे बारिश होना ठीक है, रात का आना ठीक है, पत्तों का गिरना ठीक है। कोई प्रकृति नहीं कहती कि आज मुझे पॉजिटिव रहना है। प्रकृति तो बस होती है, और तुम भी प्रकृति का ही एक हिस्सा हो। हर भाव को अपने अंदर आने दो, क्योंकि हर भाव एक कुंजी है और कोई नहीं जानता कि वो कुंजी कौन सा दरवाजा खोलेगी। हाथों को आपस में जोड़ते हुए, मानो प्रार्थना नहीं बल्कि संयम बना रहे हो। तुम चांद को देखते हो और उसे खूबसूरत कहते हो, लेकिन चांद का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में होता है। तुमने कभी उस अंधेरे हिस्से से दोस्ती की? तुमने कभी उस अंधेरे हिस्से के बारे में सोचा जो कभी दिखता ही नहीं? हर इंसान के भीतर एक अंधेरा कमरा होता है, जहां वे अपनी असली हार, अपनी असली शर्मिंदगी, अपना असली डर छुपाते हैं। वहां वे ताले लगाते हैं, चाबी फेंक देते हैं। मैं कहता हूं, उस कमरे का दरवाजा खटखटाओ, उसे तोड़ो। वहां कोई राक्षस नहीं है, वहां बस तुम हो, बिना किसी सजावट के। तुम जैसे हो, गंदे, सुंदर, टूटे, पूरे, पागल, शांत। वो कमरा तुम्हारा सबसे पुराना घर है। तुम वहीं से आए थे और एक दिन वहीं लौटोगे। तो फिर इस दरमियान में इतना डर क्यों? डर उसी चीज का होता है जिसे हम नहीं जानते, और तुम अपने अंदर के अंधेरे को नहीं जानते, इसलिए डरते हो। मगर जैसे ही तुम अंदर जाओगे, वो अंधेरा रोशनी बन जाएगा। क्योंकि सच तो ये है, अंधेरा और रोशनी दो नहीं, एक ही है। बस देखने का नजरिया बदलता है। और यही असली रहस्य है। जब तुम अपने उस नंगे सच से मिलते हो, जब तुम अपने उस अंधेरे कमरे में जाकर बैठ जाते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। वो सन्नाटा जिससे तुम डरते थे, असल में वही तुम्हारी सबसे पुरानी दोस्त है। वो तुम्हारे पैदा होने से पहले था और तुम्हारे मरने के बाद भी रहेगा। तुम उसी के किनारे पर बैठे नाटक देख रहे हो। ये पूरी दुनिया एक नाटक है। लोग आते हैं, जाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, लड़ते हैं, मिलते हैं, और तुम उस नाटक के केंद्र में बैठे हो। मगर तुम ये भूल गए हो कि तुम सिर्फ दर्शक हो, पात्र नहीं। जब तुम दर्शक बन जाते हो तो हर दुख तुम्हें छूकर गुजर जाता है, मगर तुम दबते नहीं हो। हर सुख आता है, मगर तुम लिपटते नहीं हो। तुम वैसे ही हो जाते हो जैसे आकाश। बादल आए या जाएं, आकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही मुक्ति है। यही वो चीज है जिसे लोग मोक्ष कहते हैं, या निर्वाण, या बस घर वापसी। धीरे से मुस्कुराते हुए, पर यह मुस्कान रहस्यमयी है, हर्षित नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सन्यासी बन जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि घर छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, रिश्ते तोड़ दो। मैं कह रहा हूं, अपनी पूरी कोशिश करो, पूरा जीवन जियो, मोहब्बत करो, गलतियां करो, ठोकर खाओ, उठो, फिर गिरो, लेकिन बीच बीच में रुककर उस सन्नाटे को सुनो जो तुम्हारी धड़कनों के नीचे बह रहा है। जैसे कोई नदी बहती है, वैसे ही वो सन्नाटा बहता है, कभी तेज, कभी धीमा। क्योंकि वही सन्नाटा तुम्हें बताएगा कि कब कुछ छोड़ना है, कब पकड़ना है। ये सन्नाटा कभी गलत नहीं होता। तुम्हारा दिमाग गलत हो सकता है, तुम्हारा दिल गलत हो सकता है, तुम्हारे गुरु गलत हो सकते हैं, लेकिन वो सन्नाटा जो तुम्हारे अस्तित्व का आधार है, वो कभी गलत नहीं होता। क्योंकि वो गलत या सही से परे है। वो तो बस है, और उसी होने में सब कुछ समा जाता है। तुम्हारे सवाल, तुम्हारे जवाब, तुम्हारी जीत, तुम्हारी हार। अब मैं चुप हो जाता हूं, पर यह चुप्पी खाली नहीं है। ये तुमसे कह रही है, जाओ, अपने सन्नाटे से मिलो, उससे हाथ मिलाओ, उसके साथ बैठो, उससे झगड़ो, रो, हंसो, मगर उससे मुंह मत मोड़ो। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
उसी तरह जैसे एक माँ अपने बच्चे का, बिना थके, बिना शिकायत के। बस याद रखना, तुम उस सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तुम वो शोर हो जो उस सन्नाटे ने पैदा किया है। और ये सबसे बड़ा रहस्य है जो कोई भी तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो तुम खुद ही हो। तुम ही वो सन्नाटा हो, तुम ही वो शोर हो, तुम ही वो सवाल हो, तुम ही वो जवाब हो। अब बस आंखें बंद करो और सुनो, सच में सुनो।